नहीं, कुछ नहीं। जो लोग मूढ़ हैं, अर्थात जो देह के अतिरिक्त किसी वस्तु का पता नहीं रखते, वही इस पंचतत्व विनिर्मित स्थूल देह में आसक्त होकर मूर्ता के बस पुनः पुनः असद आग्रह युक्त होकर कुकार्य करते हैं। अविद्या कर्म बंधन के कारण जो देह इतना दुख देती है, मूल लोग उसी देह के लिए कर्म करके आसक्तिवश संसार गति को प्राप्त होते हैं। देवभूति कहती है, यावत पृथक्त्वमिद महात्मन इंद्रियार्थ माया बलं भगवतो जन ईश पश्यते तावन्न संस्कृति रसो प्रतीक संक्रमे व्यर्थापि दुख निवहन बहवो क्रियार्था। हे भगवान, लोग जब तक इंद्रिय फलदात्री माया के द्वारा वर्धित इस देह को तुमसे स्वतंत्र नहीं देख पाते, तब तक दुखदायी क्रियाफल प्रसवकारी यह संसार उसमें उपरत नहीं होने वाला है। परंतु देह से देह को पृथक रूप में देखना भी बड़ा कठिन है। इसी से देवभूति कहती है, हे प्रभु, हे भगवान, हे ब्रह्मन, प्रकृति और पुरुष में पारस्परिक दृढ़ संबंध है तथा दोनों ही अविनाशी है। अतः प्रकृति कभी पुरुष को परित्याग नहीं कर सकती। जैसे गंध और पृथ्वी का, जल और रस का संबंध अन्योन्याश्रित है, अर्थात एक के अभाव में अन्य की सत्ता नहीं रह सकती, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष में एक के अभाव में दूसरे की सत्ता उपलब्ध नहीं हो सकती। कभी कभी तत्व विचार से किसी पुरुष का संसार भय निवृत्त होने पर भी उसके कारण द्वय विनाशी होने के कारण वे पूर्णतः निवृत्त नहीं हो सकते, पुनः वही भय उत्पन्न होता है। इसके उत्तर में कपिल कहते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ के हिंदी ही पढ़ रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। काष्ठ से उत्पन्न अग्नि जैसे उसी काष्ठ को दग्ध करती है, उसी प्रकार निष्काम कर्म, निर्मल मन, तीव्र भगवत अनुराग, प्रकृति पुरुष का यथार्थ ज्ञान, प्रबल वैराग्य और तपोयुक्त योगाभ्यास जनित तीव्र आत्म समाधि के द्वारा पुरुष की प्रकृति उपर्युक्त रीति से सतत दयमान होकर तिरोहित हो जाती है। तब प्रकृति के भोग का भी अंत हो जाता है और पुरुष भी प्रकृति के दोष गुणों के प्रति सतत लक्ष्य रखता है। इसीलिए प्रकृति मानो परित्यक्ता स्त्री के समान अपनी महिमा में स्थित पुरुष का कोई अकल्याण या बंधन उत्पादन करने में समर्थ नहीं होता। निद्रित होने पर जैसे स्वप्न में पुरुष को नाना प्रकार के अनर्थ दिख पड़ते हैं, किंतु जागृत होते ही स्वप्न की बात चित्त में आने पर भी वह फिर मोह उत्पन्न नहीं करती, उसी प्रकार मुझ में चित्त लगाए रखने वाले को आत्माराम, जो आत्माराम पुरुष हैं, उसका कोई अपकार करने में प्रकृति समर्थ नहीं होती। रामाय रामचंद्राय जगदाय नाथाय सीताय पतये आराम कल्पवृक्षाराम विराम सकलापदां अभिरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे चक्रे रामायणं समारित परारर्थं वाल्मीकिं मधुपं भजे स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम 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 सीताराम राम
मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ धीर बिहारी। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। बुद्धि बंदनी मृग सावक लोचनी निज स्वरूप रति मानु विभोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हिरण के बच्चों से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर सागा वही मंगल मंजुल बानी सुनि कल रव कल कंठ लजानी। भूप भवन की मिजाई बखाना विश्व विमोहन रचहु बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व की विमोहनी करने वाली मंडप बनाया गया है, विमोहित करने वाली मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरही कतहु वेद धुनि भूसर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कई भाट बिरदावली कुलकृति का उच्चारण कर रहे हैं और कई ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावही सुंदरी मंगल गीता लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाऊ भवन अति थोरा मानहु उमंगी चला चहुओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें नौ समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरने पार। जहाँ सकल सुर शीस मनी राम लिन अवतार। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई हय गय संयंदर साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए आय सुदिन मुदित उठी धाये। रचि रुचि दीन तुरंग तीन साजे बरन चरण बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दे दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग जी में कसकर घोड़े सजाए, रंग
रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभंग सकल सुठी चंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाई बखाने, निदरी पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहे पर, जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके वो उड़ना चाहते हैं। इन सब छय भयऊ असवारा, भरत सरिस भय राज कुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तृण कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब, सुर सुजान नवीन, जुग पद चर सवार प्रीति, जे शिकला प्रवीण। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम, सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बीरद बीर रन गाड़े, निकसी भय पुर बाहर ठाड़े, फेरहि चतुर तुरंग गति नाना, हर सही सुनी सुनी पवन निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चंबर चारु किंकनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषण को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य की रथ की शोभा को छीने लेते हैं। सावकरन अगणित है होते, ते तिन रथन सार तिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अग्नि श्याम का वर्ण घोड़े हैं, कर्ण के घोड़े हैं। उनकी सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। दे जल चलहि थलहि की नाही, तापन बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रति सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साथ सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया।
चढ़ी चढ़ी रत बाहर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम, सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर की बाहर निकलने लगे। जो जिस काम के लिए जाता था सभी को सुंदर सगुन होते थे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। देखो नित्यकृत का 114 पेज आप लोग निकाल लीजिए। 114 पेज। श्री कृष्ण तांडव स्तोत्र। भजे ब्रज एक मंडन, समस्त पाप खंडन, स्वभक्त रिक्त नंदन, सदैव नंदन, सुपेच्छ गुच्छ मस्तक, सुनाद वेणु हस्तक, अनंग रंग सागर, नमामि कृष्ण नागर, मनोज गर्भ मोचन, विशाल लाल लोचन, विधूत गोप सोचन, भजामि पद्मचक्र, करारविंद भूषण, स्मितावलोक सुंदर, महेंद्रमान दारुणं, नमामि कृष्ण भागं, कदम्ब पुष्प कुंडलं, सुचारु गंड मंडलं, व्रजांगनैक वल्लभं, भजामि कृष्ण दुर्लभं। यशोदया समोदया सकोपया दयानि, उदूखले कृतगृहं, नमामि नंदनं, नवीन गोपनागर, नवीन केली मंदिरं, नवीन मेघ सुंदरं, भजे ब्रजैक सुंदरं, सदैव पाद पंकजं, मदीय मानसे दधातु नंद बालकं, समस्त भक्त पालकं, समस्त गोपनाथ, हृदं ब्रजैक मोहनं, भजामि कुञ्जमस्तिनं, प्रसून बाल शोभितं, विरंचि विष्णु सेवितं, सहासवाल संगी, दिने दिने नवं नमामि नंद संभवं, गुणाकरं सुखाकरं, कृपाकरं शुभाकरं, सदा सुख प्रदायकं, नमामि गोपनायकं, समस्त दोष शोषणं, समस्त लोक तोषणं, समस्त दास मानसं, भजामि कृष्ण लाल, समस्त गोपनाथ, निकाम काम दायकं, दृगंत चारु सहायकं, नमामि वेणुनायकं, भवोद्भवावतारकं, भवाब्धि कर्णधारकं, यशोमते किशोरकं, भजामि दुग्ध चोरकं, विमुग्ध मुग्ध गोपिका मनोज नायकं, नमामि मंजुकान्ते प्रवृद्ध वनिपायिनं, यदा तदा यथा तथा सदैव कृष्ण सत्कथा, तनोतु नो मनो प्रभो कृपा विधीयताम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण
नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदिक पुण्य श्लोको जनार्दन जवा कुसुम संकाशम काश्यपेयन्मा सर्व पापग्न प्रणतोष्मि दिवा एकदन्तं महाकायं लंबोदर गजाननं विघ्ननाशकरं देव हेरम्बं प्रणमाम्यहम् यत्र जातोऽस्मि स्त्रीषु या पुरुषेषु च तत्र तत्राचला भक्ति त्रायिमां मधुसू हे विश्वनाथ शिव शंकर देव देव गंगाधर प्रमथनायक नंदिके बाणेश्वरांत करिपो हरलोकनाथ संसार दुख गाना जगदीश्वर ओम जानना चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय माया प्रयक्षति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टे दुःखभाग्। सब लोगों को जय गुरु। भगवान सबका कल्याण करें। जय गुरु बाबा। जय गुरु जय गुरु। मनोरथ था जय गुरु बाबा। हमारा, प्रेरणा थी भगवान की और सहयोग था आप सबों का। जय गुरु बाबा। इसके चलते जय गुरु बाबा। पूरी सब गुरुधाम लोग शांत रह के बाबा। सफलता पूर्वक संपन्न हुआ, क्योंकि भगवान की प्रेरणा अगर नहीं होती, उनकी कृपा नहीं होती, आप लोगों का सहयोग नहीं होता, तो मेरा संकल्प कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए हम भगवान को प्रणाम करते हैं, आप लोगों को साधुवाद देते हैं और उनकी कृपा को भी नमन करते हैं कि उन्होंने ये प्रेरणा जगाई। आप लोग मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते होंगे। स्वास्थ्य में कोई विशेष सुधार नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटोरिएशन भी नहीं है। कभी कभी चूंकि जाड़ा बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन कम जाता है, फिर लेना पड़ता है ऑक्सीजन। कभी कभी गड़बड़ा जाता है तबीयत, और ऐसे मोटा मोटी जो है सो है, चलता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरा तबीयत कैसा है, इम्पोर्टेंट ये है कि जीवन का जितना भाग बचा है उसको हम कैसे बिताते हैं। आप लोगों ने पता नहीं, मेरा पुस्तक ये संसार है, चलता रहेगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरा निवेदन है कि एक बार जरूर पढ़ लीजिए। बहुत छोटी छोटी बात है,
बहुत मामूली बात है, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन हर एक लेख में भगवान की कृपा की झलक है। रामायण हम इतना पढ़ते हैं, लेकिन रामायण की कुछ खास बातें जो हमको छू पाए वो हमने लिखा है। रावण इतना बड़ा दुष्ट था, लेकिन फिर भी उसने कुछ अच्छी बातें लक्ष्मण को बताई, मैंने वो लिखा। मैंने लिखा कि दानी कभी दुखी नहीं हो सकता, कि इतना आदमी दुखी है इसलिए वो दानी नहीं है। अगर दानी होता तो दुखी नहीं होता। दुख दो तरह का होता है, एक तन का, एक मन का। तन का दुख रोग के द्वारा व्यक्त होता है, और मन का दुख कुछ तो भीतर से होता है और कुछ बाहर से मिलता है। तो ये मेरा प्रारब्ध है। मन का दुख हमने कहा दो तरह से होता है। एक होता है क्या, वो हमारा सेल्फ क्रिएटेड है, और दूसरा हमको बाहर से, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमको सुख मिलता है, गाली देता है तो दुख होता है। तो बाहर से क्या मिलेगा उसके बाद छोड़िए, हम जब दूसरे को देंगे तो हमको अच्छा लगेगा। हमने किसी को क्यों दिया, इस उम्मीद से कल हमको वापस मिलेगा नहीं, हमने उनकी पीड़ा को महसूस किया और इसलिए दिया, तो हमको हमेशा सुख मिलेगा। अब मैं दो तीन बातें बताने जा रहा हूं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। पहली बात, एक बार चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे कहीं, एक गांव में देखा कुछ गड्ढे हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये गड्ढा क्यों है। किसी ने बताया कि एक आदमी यहाँ कुआं खोदना चाहता था। थोड़ी देर खोदने के बाद जब इसको कुछ नहीं मिला तब उसने दूसरी जगह खोदा, वहां भी जब पानी नहीं निकला तो तीसरी जगह खोदा। इस तरह से 5-7 जगह उसने ट्राई किया, कहीं पानी नहीं निकला, वो आदमी चला गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उस आदमी में धैर्य की कमी था, एक ही जगह खोदता और खोदते रहता तो पानी वहीं मिल जाता, 10 जगह खोदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोगों की भी वही गति है। हम लोग साधन करते हैं, नहीं करते हैं, मना करते हैं, मन नहीं लगता है फिर भी करते हैं गुरु जी के डर से। तो इसलिए गड्ढा ही बन के रहता है, तो पानी नहीं निकलता। लेकिन अगर हम रोज करें कोई काम और करते रहें तो सफलता निश्चित है, कि मेरा अनुभव भी है और ऐसा हमने महसूस किया है। करें और करते रहें। पढ़ाई, एक एक लड़की आईआईटी में टॉप किया था इंडिया में, तो हमने उससे पूछा कि तुम कैसे पढ़ती थी। उसने कहा कि बाबा हम बहुत नहीं पढ़ते थे, हम सिर्फ 2 घंटा पढ़ते थे, लेकिन 2 घंटा हम रोज पढ़ते थे। जिस दिन घर में कोई शादी ब्याह हो उस दिन भी हम पढ़ते थे, जिस दिन बहुत मेहमान आ गया हो घर में हम उस दिन भी पढ़ते थे। 2 घंटा से ज्यादा हम नहीं पढ़ते थे, लेकिन 2 घंटा हम रोज पढ़ते थे और हमने ये सफलता प्राप्त किया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों में 3 चीज की कमी है। एक तो आलस्य हमको समय पर उठने नहीं देता, लेकिन हमको 5 बजे साधन पे बैठना है, ये छोड़ को गर्मी हो सर्दी हो तबीयत ठीक हो नहीं हो, अगर हम 4:30 बजे उठ के 5 बजे बैठ जाते हैं तो सफलता मिलेगी। दूसरा बात कि हम रोज बैठते हैं, एक दिन जबरदस्ती हम बैठ गए, दूसरे दिन नहीं, रोज
पार्ट ऑफ लाइफ है मेरा। तीसरा कि हम जितना साधन करते हैं उतना हम रोज करें। जैसे हम 50 प्रणाम करते हैं, 60 प्रणाम करते हैं, तो हम 60 प्रणाम रोज करें। अगर किसी दिन कोई विशेष कारण से तबीयत खराब हो या कुछ हो तो जो कम हो जाएगा तो उसको फिर दूसरा दिन हम मेकअप करेंगे। ऐसा विशेष कारण क्या दिन होता है? 2 दिन, 3 दिन, महीना, और साधारण तो समान नहीं रहता है। तो हम रोज करें और करते रहें तो सफलता निश्चित मिलेगी। इसलिए हम लोग प्रयास भी करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। साधन का जो परिणाम है वो हमारे समझ में नहीं आता। जीवन में भी, साधन की बात छोड़िए, जीवन में भी जो विद्यार्थी रोज नियम से पढ़ता है, अपना टाइम हुआ किताब लेकर बैठ गया, वो निश्चित सफल होगा, पक्का है। ऑफिस में ही जो काम पूरी ईमानदारी से आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, रोज करता है, वो सबका प्रिय होता है और उसको जीवन में सफलता मिलती है। भगवान की कृपा भी उस पर होती है। लेकिन जो आया चला गया, कभी किया कभी नहीं किया, वो कभी सफल नहीं हो सकता। तो जीवन के सफलता का एक मूल मंत्र है कि हम जो भी काम करें हम करते रहें, बिना इसकी परवाह किए कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, अप्रिशिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, हमको करना है बस। तो पहला बात ये। और वो चूंकि हम लोग अभी आध्यात्मिक सत्संग में बैठे हैं तो इस रिलेवेंस में ये भी है कि हम करें और रोज करें, नंबर 1। नंबर 2, हम साधन कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, हमको फायदा होगा, ये भी बहुत अच्छा बात है। लेकिन दूसरे को क्या फायदा? हमारे किसी अचीवमेंट का अगर लाभ दूसरों को नहीं मिला तो ये जीवन तो अपने लिए जीना हुआ। अगर भगवान हमको पैसा दिए हैं तो हम पैसों से मदद करें। अगर हम साधन करते हैं तो हमारा जो सत्वगुण विकसित होगा उसका लाभ दूसरों को मिले। हम मुस्कुरा के बात करें, हमारे व्यवहार में विनम्रता हो। ये साधन जो करेगा उसको अपने आप हो जाएगा और इसका लाभ बिना कहे दूसरों को मिलेगा। तीसरा, हम सबसे प्रेम करें तो हमारे साधन का लाभ दूसरों को मिलेगा। अगर हम साधन करेंगे ही नहीं तो दूसरों को देंगे क्या? हमारा क्रोध रहेगा, ईर्ष्या रहेगा, द्वेष रहेगा, लोभ रहेगा, ये सब रहेगा। चाह के भी हम बहुत कुछ प्रवचन सुनते रहेंगे लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम रोज करेंगे तो हमारा सत्वगुण बढ़ेगा, सत्वगुण बढ़ेगा तो उसका लाभ दूसरों को भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा। तीसरा, भगवान हैं और वो मेरे हैं, ये हम बहुत बार बोल चुके हैं। भगवान के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करना कि वो हैं और वो मेरे हैं, ये 2 चीज। कोई चीज है बाजार में, बहुत चीजें मिलती है, लेकिन जब हम उसको पैसा देके खरीदते हैं वो मेरा हो जाता है। उसी तरह हर एक मंदिर में भगवान बैठे हैं, लेकिन हम एक जगह चुने कि भगवान मेरे हैं और उसको उसी भाव से साधन करें तो वो भगवान मेरे हो जाएंगे। वो भगवान अपना विभूति हमारे सामने प्रकट करते रहेंगे। सबसे पहली बात कि हम साधन करें, समय पे करें और रोज करें, बिना किसी लोभ के, बिना किसी अपेक्षा के करें, तो हमको इसका जो फल है वो जरूर मिलेगा। दूसरा कि हमारे अच्छाई का लाभ दूसरों को मिले। जो दे नहीं सकता वो पाएगा कहां से? इसीलिए जब हम अपनी अच्छाई दूसरों को देते हैं, हम किसी से प्रेम से बात करते हैं, किसी को धन से मदद करते हैं, किसी को सुरक्षा देते हैं, किसी को प्यार देते हैं, किसी को अपनापन देते हैं, तो हमको अपने आप मिलता है ये सब वापस। आज हम देखते हैं कि आपकी माताजी का एक नियम है कि घर में जो भी आएगा वो खाली नहीं जाएगा,
उसको हम कुछ न कुछ देंगे। भोजन का टाइम है तो भोजन के लिए पूछेंगे, नाश्ता के लिए पूछेंगे, और कुछ गिफ्ट, किसी के यहाँ शादी है, किसी का सालगिरह है, किसी का जन्मदिन है, तो हम कुछ न कुछ गिफ्ट देंगे उसको। तो देखते हैं इनको देने के लिए लोग 1000 आदमी होता है, क्या करेगा लेकर के आदमी? इसलिए देना सीखिए। सब आदमी को हम सोचे कि हम क्या दे सकते हैं इसको। सबको पैसे देने की जरूरत नहीं है, सबको पैसों की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आज हम देखते हैं मेरे पास तो रोज आता है, शाम को होते होते भीड़ लगने लगता है। हम क्या देते हैं? पैसा तो उतना मेरे पास है नहीं। हम एक मीठी बोली देते हैं, एक उसके कल्याण की बात उसको बताते हैं, एक अपनापन देते हैं, एक स्नेह देते हैं, एक प्रेम देते हैं, और जो भी मिठाई नमकीन जो कुछ रहता है उसको प्रेम से खिलाते हैं। खाली दे देते हैं सो बात नहीं है, उसको प्रेम से खिलाते हैं। बहुत लोग जिसको घर में मन नहीं लगता है, या जिसको कोई मन लगने का कारण नहीं है, वो आ जाता है मेरे यहाँ। हम जानते हैं कि दुखी है, तो उससे उससे हम बात करते हैं, इधर उधर की बात करके उसके मन को प्रमोदित करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि यही उसकी आवश्यकता है। उसको धन नहीं चाहिए, धन तो उसके पास है, और नहीं भी है तो जो है उससे ज्यादा उसको चाहिए नहीं। तो हम देना सीखें। पहला कि हम रोज समय पर साधन करें, तभी सफलता बने। तो ये करते करते रहेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी 100 प्राणायाम, कभी 50 प्राणायाम, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ। आप नियम पकड़िए, हम रोज उठेंगे 5 बजे 6 बजे, जो भी आपका टाइम हो, और बैठ जाएंगे। और ये 5 बना 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है शुरू शुरू में, लेकिन एकदम भगवान आके आपको उठा देंगे वो टाइम में कि उठो, तुम्हारे साधन का टाइम हो गया। ये भगवान की ड्यूटी है। तो करें, जितना करते हैं उतना रोज करें, तो निश्चित रूप से हमको इसका जो परिणाम है वो समझ में आएगा। दूसरा, हमारे अच्छाई का लाभ दूसरों को मिले। अच्छाई का लाभ हमारा हमको दूसरों का मिले। अगर हमको भगवान पैसा दिए हैं तो हम दान करेंगे, अगर हमको शक्ति दिए हैं तो हम सुरक्षा देंगे, नहीं कुछ दिया है तो हम प्रेम देंगे, अपनापन देंगे। कोई भूखा आ जाएगा तो उसको भोजन कराएंगे। तो जब देगा जो, उसको तो मिलेगा ही, और जो देगा ही ना उसको मिलेगा कहां से? और तीसरा बात कि भगवान हैं और मेरे हैं। हम सब पर डिपेंड करते हैं, बेटा हमको देखभाल करेगा, पत्नी देखभाल करेगी, सेवक देखभाल करेगा, लेकिन भगवान हमको देखेंगे, ये कहां से? भगवान इल्लों के रूप में भी भगवान ही आके हमारी देखभाल कर रहे हैं। अभी मेरी जो स्थिति है, आप लोग तो मौसी में देखे हैं हमको, कि डिपेंडेंट है फुल्ली अपने सेवक पर। लेकिन ये सेवक कौन है? ये सेवक कोई सेवक नहीं है, ये सेवक भगवान का रूप है। ये सेवक उगना है। जैसे भगवान शिव जी उगना के रूप में आके विद्यापति की सेवा करते थे, उसी प्रकार ये सेवक इस रूप में आकर के हमारी सेवा करते हैं। अन्यथा लोग मेरे पास क्यों आएगा? मेरे पास है क्या? भगवान इस रूप में आकर सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान पर डिपेंड है। हे ठाकुर, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप हैं तो हमको फिर क्या कमी है? और देखते हैं कि हम जो चाहते हैं सो मिलता है। अब कहिए कि जब इतना आपको विश्वास है भगवान पर, तो ये कष्ट आपको क्यों होता है? ये मेरा प्रारब्ध है, ये हमको भोगना पड़ेगा। लेकिन इस भोगने में मदद कर रहे हैं हमारे हमारे सेवक गण। इतना बड़ा बड़ा ऑपरेशन हुआ, कल लाख रुपया खर्चा हुआ होगा, कौन दे गया? देवदूत जो आके इधर से उधर से दे गए। वो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो देवदूत थे, भगवान उस रूप में आकर के हमारी मदद करके।
ये अनुभव की बात है। ये जो उसका विश्वास है वही कर सकता है। मेरा निवेदन ये है कि भगवान है और वो मेरे हैं। मीरा ने कहा था ना कि मेरे तो पाल दूसरों न कोई, उसी तरह हम कहे कि ठाकुर आपको छोड़ के मेरा कोई नहीं। कौन ठाकुर? किस ठाकुर को कहें? राम जी को, कृष्ण जी को, सब ठाकुर को, सब ठाकुर को एक मैसेज जाएगा गुरु के द्वारा। शिव जी को भी हमारी पाती पहुंचाएंगे गुरु जी, राम जी को भी मेरी चिट्ठी गुरु जी पहुंचाएंगे, कृष्ण जी को भी मेरी चिट्ठी गुरु जी पहुंचाएंगे। निवेदन हम सबसे करेंगे, लेकिन हमारा संदेश वाहक हमारे गुरु होंगे। इसलिए गुरु के साथ 4 तरह का व्यवहार करना चाहिए। गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। जो हम अच्छा है बुरे हैं गुरु को बोल देना चाहिए। और हमसे बोला है, कुछ लोगों ने ऐसी सी बात बताई है जो किसी के सामने वो नहीं बोला होगा या बोलेगा, तो बोल दिया कि हम आपसे क्या छिपा रहे हैं, आप तो सब जानते हैं, लेकिन हम आपको कह देना चाहते हैं। तो जो कह दिया तो मुक्त हो गया, वो फ्री हो गया। दूसरा कि गुरु पर विश्वास होना चाहिए। आप क्या मानते हैं, कोई आदमी है? नहीं, ये तो नारायण है, ठाकुर है, भगवान है। ये विश्वास होना चाहिए। गुरु को आदमी रूप में नहीं देखना है। और तीसरा, गुरु के आदेश का पालन करना। गुरु जो कहते हैं, गुरु को जो कहते हैं उसका पालन करना है। चौथा, गुरु की सेवा करनी है। जो कोई पूजा पाठ नहीं करता वो कुछ नहीं करे, खाली गुरु की सेवा थोड़ी बात है। गुरु की सेवा करे, इसी से उसको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये 3 बात आज हम आप लोगों को कहना चाहते हैं। Lest you forget, I once again want to repeat it, and that is 1, कि हम कोई काम करें। अब संजीव का बेटा राघव, ये प्राय हर एक संडे को आता है मेरे पास, इसे अपना कैमरा वैमरा सेट करता है, प्रसारण कराता है। अब इसकी रिकॉग्निशन हो गई है, लोग इसको जानने लगा है। और अगर ये करता रहा संघ का काम थोड़ा बहुत, तो ये विश्व स्तर पर इसका नाम हो जाएगा, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। तो इनका पूरा परिवार संजीव जितना तपेश्वर बाबू थे संघ के प्रति समर्पित संजीव है, और उसमें मेरी जितनी किताबें छपी है सब संजीव के मेहनत से छपा है। तो भगवान इस रूप में आकर के हमारी मदद की है। हमने जो किताब लिखा है अभी, यह संसार है चलता रहेगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा। और जो नहीं, जिसको मिला है वो हमको बोलेंगे तो हम भिजवा देंगे उसको। तो उसमें छोटी छोटी बात है, और हमारा विश्वास भगवान पर दृढ़ हो, ये बल मिले, ये बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये पुस्तक लिखा है। अब मैं, इसे तृष्णा का अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई पारावार नहीं है, इसलिए जो इच्छा था भगवान पूरा कर दिए। लेकिन अब मन में उठ रहा है इच्छा कि पूरी में एक्शन होना चाहिए। अब 1 साल बाद ही होगा, लेकिन देखें भगवान क्या करते हैं। इच्छा है, लेकिन भगवान की इच्छा होगी पूरा होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, उससे हमारा क्या जाता है। लेकिन आज तक सब इच्छा भगवान ने पूरा किया है, हो सकता है ये भी पूरा कर दें। तो मैं आप लोग पूरे गए होंगे गुरुधाम बहुत आदमी, तो आपने देखा होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो बल्कि हम जोगपीठ में एक दिन से पूछ रहे थे किसी के कि ये बताओ कि स्वर्ग में इससे ज्यादा और क्या होगा। स्वर्ग आदमी जाएगा, हम स्वर्ग चले गए, स्वर्ग में क्या होगा? उसका नंदन बन हाँ ही है, बढ़िया खाना तो मिल ही रहा है, कपड़ा एक से एक मिल ही रहा है, वहां भूखे नहीं लगता है, तो खाने का मजा कहां से आएगा? तो उससे अच्छा तो यही है
स्वर्ग जाके क्या करेंगे? कहने का मतलब उसके लिए संसार ही स्वर्ग हो जाएगा। हम आपको, आपके परिवार को, सबको, सबके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और भगवान के चरणों में आप लोगों का प्रेम बढ़े। जय राम बाबा जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु सबको। प्रणाम बाबा। जय गुरु बाबा। गुरु महाराज। जय जय जय। जय गुरु बाबा। जय गुरु बाबा। वही बात थोड़ी दिमाग में आया कि